हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुए प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर ये डील मौजूदा शर्तों पर लागू होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर छोटे किसानों पर पड़ेगा, खासकर सेब और सूखे मेवे उगाने वाले किसानों पर। उन्होंने ये बात कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जो श्रीनगर में आयोजित हुई, जहां उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा भी मौजूद थे। कर्रा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि व्यापार समझौता क्या है। जब दो देश आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए समझौता करते हैं, जैसा कि हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ किया है, तो कुछ चीजों पर टैक्स यानी आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी कम या खत्म कर दी जाती है। इससे एक देश का सामान दूसरे देश में सस्ता पहुंचता है। सुनने में ये अच्छी बात लगती है क्योंकि उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलता है, लेकिन कभी कभी इससे स्थानीय किसानों और उद्योगों को नुकसान भी हो सकता है और इसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति काफी मिलती जुलती है। दोनों राज्यों में पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं और यहाँ की बड़ी आबादी छोटे खेतों और बागवानी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि लगभग 70 से 75% किसान छोटे जोत पर खेती करते हैं, यानी उनके पास बहुत कम जमीन होती है और वो सेब, अखरोट, बादाम जैसे फसलों से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों के सेब उत्पादकों ने काफी संघर्ष किया है। मौसम की मार, बढ़ती लागत और बाजार में प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं के बावजूद वो धीरे धीरे संभल रहे थे। कई बागवानों ने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर यानी सीए स्टोर बनाए हैं। इन स्टोरों में सेब को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि वो ऑफ सीजन में बेहतर दाम पर बेचे जा सकें। इससे किसानों को फायदा मिलने लगता था और वो आर्थिक रूप से मजबूत रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि अगर भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से आने वाले सेब, अखरोट और बादाम पर आयात शुल्क खत्म या बहुत कम कर दिया जाए तो विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दाम पर मिलेंगे। इससे स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित कीमत नहीं मिल पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ हुए कुछ मुफ्त व्यापार समझौतों में भी आयात शुल्क बहुत कम रखा गया था। अब अगर अमेरिका के साथ भी ऐसा हुआ तो स्थिति और कठिन हो सकती है। उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि अगर हम अमेरिका से अखरोट, बादाम और सेब आयात करते हैं और उन पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता तो वो सस्ते में बाजार में आएंगे, लेकिन अगर भारत से अमेरिका को सामान भेजा जाएगा तो वहां लगभग 18% तक का शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह समझौता किन शर्तों पर किया गया और इससे किसे ज्यादा फायदा होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह दावा किया कि अखरोट की कीमतें पहले से ही 100 रुपए प्रति किलो तक गिर चुकी हैं। उनका कहना है कि जब अमेरिकी उत्पाद बिना शुल्क के भारत आएंगे तो दाम और गिर सकते हैं। इससे खासकर जम्मू कश्मीर के किसान ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि यहाँ सूखे मेवे का उत्पादन हिमाचल से थोड़ा ज्यादा है। यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। अगर किसानों की आमदनी घटेगी तो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है। छोटे किसान पहले ही सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं। उनके लिए बाजार में अचानक सस्ते विदेशी उत्पादों से मुकाबला करना आसान नहीं होता। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में कश्मीरी व्यापारियों के साथ कथित उत्पीड़न की घटनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग सदियों से हिमाचल में शांति और भाईचारे के साथ रहकर व्यापार करते आए हैं। अगर कोई घटना होती है तो सरकार सख्ती से जांच करती है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वो बेझिझक व्यापार करें और किसी भी समस्या की स्थिति में 112 नंबर पर पुलिस को सूचित करें। उनका कहना था कि कुछ घटनाओं को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। दूसरी ओर तारिक हामिद कर्रा ने जम्मू कश्मीर सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बजट भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए। उनके अनुसार पूंजीगत व्यय यानी केपैक्स की राशि अगस्त तक तय नहीं हो पाई, जिससे कई योजनाएं शुरू ही नहीं हो सकी और फंड लैप्स हो गया। कर्रा ने सवाल किया कि अगर इतनी बड़ी राशि बची हुई थी तो फिर नए कर्ज की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से लिया गया ऋण ब्याज पर और परियोजना आधारित होते थे, लेकिन यह नया ऋण बजट आधारित है।
यानी सरकार के सामान्य खर्च जैसे वेतन और रोजमर्रा के कामों के लिए लिया जा रहा है। अगर बचत इतनी ज्यादा थी तो राज्य पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये सवाल तारिक हमीद कर्रा ने उठाए। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन में सरकार है, क्योंकि दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। कर्रा ने कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में बदलाव की भी आलोचना की, यानी कि मनरेगा का जो नाम बदला गया है जी राम जी, उसकी भी आलोचना की। उनका कहना था कि इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार दिया और पलायन को रोका। अगर इसमें कटौती या बदलाव होते हैं तो गरीब परिवारों पर असर पड़ेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी दोहराई। उनका कहना था कि 1,40,00,000 लोगों का ये अधिकार है कि सभी राजनीतिक दलों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में बाहर से बहुत सस्ता सामान आ जाता है, जिससे स्कूल के अंदर जो बच्चे छोटी दुकानें चलाते हैं उनका सामान नहीं बिकता। बाहर का सामान सस्ता है तो लोग वही खरीदेंगे। इससे अंदर के बच्चों की कमाई घट जाएगी और यही स्थिति यहाँ हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ भी उत्पन्न हो सकती है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तारिक हमीद कर्रा ने कंसर्न्स व्यक्त किए हैं। व्यापार समझौते का मकसद आमतौर पर व्यापार बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सस्ता सामान देना होता है, लेकिन हर समझौते में यह देखना जरूरी है कि कहीं इससे देश के छोटे उत्पादकों को तो नुकसान नहीं हो रहा, खासकर जब बात कृषि और बागवानी की हो, जहां लाखों परिवार सीधे तौर पर इससे जुड़े हों। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सेब और सूखे मेवे पर निर्भर है। अगर विदेशी उत्पाद कम कीमत पर बाजार में आएंगे तो स्थानीय किसानों को अपनी लागत भी निकालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेताओं की चिंता यह है कि व्यापार समझौता संतुलित होना चाहिए ताकि दोनों देशों को फायदा हो और भारत के छोटे किसानों पर नकारात्मक असर ना पड़े। आने वाले समय में यह देखना जरूरी होगा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की अंतिम शर्तें क्या होती हैं और सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाती है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत उसके किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। अगर किसान मजबूत रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहेगी।